दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में पास्ट इंडेफिनिट देखा हुआ था, पूरी तरीके से समझा हुआ था, और आज हम सबसे अच्छे तरीके से चलेंगे कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए तैयार हो जाइए, लिखते चलिएगा साथ साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पहचान की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी या रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, और इस प्रकार के टेंसेस से यह प्रतीत होता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में जो बीता हुआ समय है उस वक्त जारी था, अब एक्टिव वॉइस का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वॉज या वर्ब, फिर वर्ब का जो फॉर्म लगेगा वो आईएनजी फॉर्म, चौथा फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन, शेष लिखा जाएगा। ये है एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस प्लस वॉज या वर्ब। इसमें भी वॉज और वर्ब लगेगा, लेकिन इसके साथ आपने जोड़ना होगा पैसिव वॉइस में बीइंग, और फिर वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो थर्ड आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ये फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान। रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था, लड़के स्कूल जा रहे थे, मोहन पत्र लिख रहा था, लड़कियां नाच रही थी, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। तो सभी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आया हुआ है। और एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर वाज या वर्ब लिखेंगे। वर्ब का कार्य चौथा फॉर्म होएगा क्योंकि कार्य जारी था। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे वह मुझे पत्र लिख रहा था, वह मुझे पत्र लिख रहा था, ये सेंटेंस है हिंदी वाक्य का। अभी देखेंगे यहां पर है क्या कि लिख रहा था, यहां पर देखेंगे रहा था लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, रहा था लिखा हुआ है। इस कारण से ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ क्योंकि कार्य पास्ट में जारी था। तो सबसे पहले हमें खोजना है सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, कौन लिख रहा था, तो वह लिख रहा था। यहां पर हो गया ही, और ही के साथ लगेगा वाज। ही के साथ क्या लगेगा, वाज। तो ही वाज लिख रहा था, क्या कर रहा था, लिख रहा था। तो राइट का आईएनजी फॉर्म होता है राइटिंग, ही वाज राइटिंग मी अ लेटर। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अभी बात करें हम पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हम पहले सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है दो, एक है मी और एक है लेटर। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा, वो क्या होगा, तो मी का, ये एक्टिव वॉइस है, मी का सब्जेक्टिव केस आई के साथ भी बोला है। वॉज सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा। सिंगुलर के साथ वाज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा। तो यहां पर आई के साथ हमें लगाना है वॉज। तो आई वॉज, उसके बाद लगाना है बीइंग, आई वॉज बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म दैट विल बी
written, I was being written a letter by him। तो यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट जो सजीव ऑब्जेक्ट है उसकी सहायता से ये पैसिव वॉइस हो गई है। अब बात करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता से, तो अ लेटर विल बी सब्जेक्ट, अ लेटर सब्जेक्ट बन गया। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो था अ लेटर भी लिखेंगे तो वाज आएगा क्योंकि सिंगुलर है, और लगाएंगे बीइंग, अ लेटर वाज बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, निर्जीव पहले आया सजीव बाद में आया तो लगाएंगे टू मी बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो यहां अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हो गई है। जल्दी से फटाफट नोट करिए, इसके आगे नेगेटिव सेंटेंस चलेंगे हम। फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। अब हमारा अगला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों को लगाना होगा नॉट। ठीक है, जैसे वह मुझे पत्र नहीं लिख रहा था, वह मुझे पत्र नहीं लिख रहा था का अनुवाद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट हो गया ही और रहा था लगा हुआ है तो ये हो जाएगा वॉज नॉट, राइट का आईएनजी फॉर्म राइटिंग, ही वॉज नॉट राइटिंग मी अ लेटर। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में मी जब बन जाएगा सब्जेक्ट तो मी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई के साथ आएगा वॉज, फिर आएगा नॉट, तब लगेगा आपका बीइंग। आई वॉज नॉट बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटेन। आई वॉज नॉट बीइंग रिटेन लेटर बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। I was not being written a letter by him, ये पैसिव वॉइस हो गई किसकी सहायता से? मी को जब हमने सब्जेक्ट बनाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब बात करेंगे दूसरे पैसिव की, क्योंकि सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हैं। जब दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव भी दो बनेगी। अब लेते हैं लेटर को। अ लेटर के साथ भी आपका आएगा वॉज, निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट, फिर लगेगा बीइंग, आई वॉज नॉट बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, आई वॉज नॉट बीइंग रिटेन, अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटेन टू मी बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो यहां पर ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। फिर से एक बार देख लेते हैं। वह मुझे पत्र नहीं लिख रहा था का अनुवाद क्या हो जाएगा? He was not writing a letter। एक्टिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में मी बनेगा सब्जेक्ट और आई हो जाएगा, तो यहां पर आई के साथ लगेगा was। तो I was not being written a letter by him। दूसरी पैसिव बनेगी a letter was not being written to me by him। यहां पर समाप्त हुआ नेगेटिव सेंटेंस। बढ़ेंगे अगले कदम की ओर जहां पर सीखेंगे हम एस नोट टाइप क्वेश्चन। नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। तो अगला जो सेंटेंस हमारा है वो है एस नो टाइप क्वेश्चन, जिसमें वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। तो यस नो टाइप जो क्वेश्चन होता है वो स्टार्ट होता है हिंदी वाक्य में क्या से, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर हाँ नहीं में दिया जा सकता है। तो जैसे क्या वह मुझे पत्र लिख रहा था, हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या वह मुझे पत्र लिख रहा था का अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया चयन करना पड़ेगा। तो कर्ता यहां पर है वह और वह के साथ आएगा वाज। तो क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके पहले आएगा? वो कर्ता के पहले आएगा। तो यहां पर एक्टिव वॉइस हो जाएगी वाज ही, मुझे पता लग रहा है वाज ही राइटिंग
मी अ लेटर। तो ये हो गया तुम्हारा एस नो टाइप अफर्मेटिव। और अगर इसमें निगेटिव वर्ड नॉट जोड़ना हो तो वह हो जाएगा क्या, वह मुझे पत्र नहीं लिख रहा था। तो उसके लिए आपको नॉट कहाँ लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा ही के बाद। तो अफर्मेटिव हो जाएगी वॉज ही राइटिंग मी अ लेटर, क्या वह मुझे पत्र लिख रहा था, और क्या वह मुझे पत्र नहीं लिख रहा था के लिए आपको लिखना होगा वॉज ही नॉट राइटिंग मी अ लेटर। ये निगेटिव हो गई। अब बात करें हम पैसिव वॉइस की, तो जैसे ही मी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो जो सहायक क्रिया लगानी है कर्ता के पहले, उसमें आपको आई के हिसाब से लगानी है। तो क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, तो आई के साथ भी लगेगा आपका वॉज, हो जाएगा वॉज आई बीइंग, वॉज आई बीइंग रिटेन अ लेटर बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हो जाएगा हिम, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो यू विल हैव टू प्लेस नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो बन गया आपका यहां पर वॉज ही राइटिंग मी लेटर, क्या वो मुझे पत्र लिख रहा था, वॉज ही नॉट राइटिंग मी लेटर, क्या वो मुझे पत्र नहीं लिख रहा था। तो पैसिव बन जाएगी वॉज आई बीइंग रिटन अ लेटर बाय हिम, वॉज आई नॉट बीइंग रिटन अ लेटर बाय हिम। अब दूसरे ऑब्जेक्ट की सहायता से हम बनाएंगे पैसिव। तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर, तो अ लेटर के हिसाब से वॉज आएगा, तो यहां पर कर देंगे वॉज अ लेटर बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, निर्जीव पहले आया हुआ है, सजीव बाद में आया, तो लिखाएंगे टू मी, फिर लगाएंगे बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हिम, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। निगेटिव बनानी होगी तो नॉट जो आएगा वो आएगा आपके लेटर के बाद, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो यहां पर एस नो टाइप क्वेश्चन हुआ समाप्त। फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ेंगे हम सब। तो यस नो टाइप हमारा हो गया। अब बात करेंगे डब्ल्यू एस टाइप की। तो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जिसके उत्तर के लिए हमें कुछ बताना पड़ता है, और हिंदी के स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। और जब भी इंग्लिश का हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो वहां पर पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा एक्टिव वॉइस का, कि पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको बाकी बचा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है एक्टिव वॉइस के डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। तो एग्जांपल देखें, जैसे वह मुझे पत्र क्यों लिख रहा था, क्यों लिख रहा था। तो हमारे सेंटेंस में यहां पर क्वेश्चन वर्ड जो है वह है क्यों। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस में हम क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, तो वाई, फिर आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, वो भी कर्ता के हिसाब से। तो कर्ता यहां पर सब्जेक्ट जो है वह है, वह के लिए वाज और वर्ब लगेगा, तो यहां पर ही के साथ वाज आएगा। तो वाई वॉज ही, वर्ब का एनजी फॉर्म है, वाई वॉज ही राइटिंग मी अ लेटर, वह मुझे पत्र क्यों लिख रहा था, वाई वॉज ही राइटिंग मी अ लेटर। और निगेटिव के लिए नॉट जो आएगा वो ही के बाद आएगा। निगेटिव के लिए अगर इसकी निगेटिव आप बनाओगे तो ही के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा, और यहां पर नॉट का वह मुझे पत्र क्यों नहीं लिख रहा था, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आपको यहां मिलेगा। अब बात करें इसके पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस क्या होगा,
तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई और आई के साथ आएगा वाज। तो पहले जो क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है उसी क्वेश्चन वर्ड को यहां पर लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया कर्ता के हिसाब से वाई वॉज और मी का सब्जेक्टिव केस आई, फिर आपको लगाना है बीइंग, फिर वर्ब का फॉर्म थर्ड, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन टू, नहीं आई लगा हुआ है ना तो टू नहीं लगेगा यहां पर रिटेन अ लेटर बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्वेश्चन मार्क। ये होगी तुम्हारी एक्टिव केस की जब हमने मी को सब्जेक्टिव केस में लिखा। अब नॉट की प्रयोग जो होगा, नॉट जो आएगा वो आएगा आई के बाद नॉट लगेगा, तो हो जाएगा वाई वॉज आई नॉट बीइंग रिटन अ लेटर बाय हिम, तो इसके निगेटिव की पैसिव ऐसी बन जाएगी। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर हम ले ले तो दूसरे ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर, और अ लेटर की सहायता से क्या बनेगा, क्या लगेगा, वाज या वर, वाज लगेगा। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब एज वाज, अ लेटर निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आया हुआ है, फिर आपने लगाना है बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, तो वाई वॉज अ लेटर बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म दैट विल बी रिटन, निर्जीव पहले आया है सजीव बाद में आया है, तो सजीव के पहले टू, मी लगा टू लगाएंगे, और यहां पर हो जाएगा बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा। और नॉट अगर लगाना होगा तो आप बताइए नॉट कहां पर लगाएंगे, अ लेटर के बाद इस सेंटेंस की निगेटिव बनाने के लिए। फटाफट नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम सब। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एसनो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। और अब हम चल रहे हैं वो चीज पढ़ने जो जल्दी पढ़ाई नहीं जाती है या फिर सबको नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं आज कौन का। पहला स्ट्रक्चर होएगा कि मुझे पत्र कौन लिख रहा था। तो ये सेंटेंस हमारा है कि मुझे पत्र कौन लिख रहा था। तो भैया अगर कौन लिख रहा था सेंटेंस में कौन आया हुआ है तो ये ध्यान रखना कि सेंटेंस का कर्ता उस सेंटेंस में नहीं होता है। तो यहां पर मुझे पत्र कौन लिख रहा था ये नहीं पता, सब्जेक्ट ही नहीं पता है, तब क्या करेंगे हम, तब हमें ये जो कौन है यही कौन हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो बनेगा एक्टिव वॉइस, कैसे बनेगा, तो एक्टिव वॉइस बनेगा, पहले लगाएंगे हु, ये कर्ता के रूप में आया, किस रूप में आया, हु, कर्ता के रूप में आया हुआ है। तो हु के बाद हम लगाएंगे वॉज, हु वॉज राइटिंग मी अ लेटर, हु वॉज राइटिंग मी अ लेटर, और ये हो गई एक्टिव वॉइस हमारी। और इसकी निगेटिव अगर बनानी है हिंदी में तो मुझे पत्र कौन नहीं लिख रहा था, आपको यहां प्लेस करना पड़ेगा हिंदी में नहीं शब्द, और नॉट जो आएगा वो ठीक वाज के बाद में आएगा, तो निगेटिव बन जाएगी हु वॉज नॉट राइटिंग मी अ लेटर। अब बात करें इसके पैसिव की, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो हु को हम तब्दील करेंगे हु में ही, और आई के हिसाब से आएगा वॉज के बाद आपने लगाना होगा आई, हु वॉज आई बीइंग, राइट द थर्ड फॉर्म रिटेन, हु वॉज आई बीइंग रिटेन अ लेटर, और उसके बाद लगेगा केवल और केवल बाई, फिर लगेगा क्वेश्चन मार्क। इसकी दूसरी भी पैसिव बनेगी बाई हुम की सहायता से, तो बाई लगाना हु के पहले और हु में एम जोड़ दोगे तो बाई हुम हो जाएगा। उसके बाद आपने लगाना है वॉज, कर्ता के अनुसार, बाई हुम वॉज आई बीइंग रिटन अ लेटर। बाई लास्ट में नहीं लगाना है क्योंकि बाई ऑलरेडी आगे आ चुका है।
अब बात करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट की, जो हमारा लेटर है। लेटर के साथ आने पर भी हमारे उसमें लगेगा क्या, वाज लगेगा। तो चलिए बनाते हैं दूसरा। तो हु को हु में ही कब रहने देंगे, हु के बाद वॉज, हु वॉज अ लेटर, हु वॉज अ लेटर बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन टू मी बाय, यहां पर मी के पहले टू इसलिए आया, निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आया हुआ है। बाय होम की सहायता से भी करते हैं हम यहां पर, बाय होम वॉज अ लेटर बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन टू मी, क्वेश्चन मार्क। बाय नहीं लगाएंगे लास्ट में क्योंकि बाय होम ऑलरेडी आ चुका है। अब बात आती है इन सब की निगेटिव की बारी। तो निगेटिव में नॉट कहां पर लगेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट यहां पर आई है, यहां पर भी आई है, यहां लेटर है, यहां लेटर है, तो आपकी जो निगेटिव वर्ड नॉट आएगा वो सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा। तो आपका जो नॉट लगेगा वो यहां लगेगा नॉट। तो बन जाएगा क्या, who was I not being written a letter by whom was I not being written a letter, who was a letter not being written to me by whom was a letter not being written to me। ये टेंस हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का who का केस। इसके बाद हम लोग चलेंगे whom के केस की ओर। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर और अब हम पढ़ेंगे whom का केस। कौन सा केस पढ़ेंगे, whom का केस। तो वह सेंटेंस है, वह किसे पत्र लिख रहा था, वह किसे पत्र लिख रहा था का अनुवाद जो होगा एक्टिव वॉइस में हम किस प्रकार से करेंगे, तो वो देखें एक्टिव वॉइस में। तो किसे की स्पेलिंग जो होती है whom, तो एक्टिव वॉइस में हम करेंगे पहले लगाएंगे whom और उसके बाद सब्जेक्ट यहां पर है, तो इस कारण से इस सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वर लगेगा। तो whom was he writing a letter, whom was he writing a letter और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसकी हम सब बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी यहां पर, तो पैसिव वॉइस में पहले whom का सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट ये whom भी एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और लेटर भी कर रहा है, तो इसकी भी दो बनेगी। कैसे बनेगी वो देखेंगे। तो whom का सब्जेक्टिव केस होता है बच्चों who होता है। अभी ये हमारा कर्ता हो गया और इसके हिसाब से सहायक क्रिया was या वर आएगी। तो whom का सब्जेक्टिव केस who हो गया, तो who was being, राइट का थर्ड फॉर्म written a letter by, ही का ऑब्जेक्टिव केस him और यहां क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब आगे चलेंगे, दूसरी पैसिव क्या बनेगी, दूसरी पैसिव जो बनेगी लेटर की सहायता से बनेगी। तो whom को whom में ही रहने देंगे, whom में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि लेटर को सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो whom was a letter being written, whom was a letter being written by him। तो यहां पर सजीव ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, whom आया हुआ, whom was a letter being written by him, पैसिव वॉइस बन गई। अब इसकी निगेटिव की बात करें, वह किसी पत्र नहीं लिख रहा था, तो अगर ये सेंटेंस बन रहा है आपका तो नॉट कहां पर लगेगा वो देखिएगा। तो whom was he, यहां तो पहले ही के बाद लगेगा और उसके बाद यहां पर जो सेकेंड पैसिव वॉइस बनी हुई है who was being,
तो वाज और बीइंग के बाद आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट का काम हु कर रहा है और सहायक क्रिया के बाद नॉट लगेगा। तीसरे सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस बनी हुई है, यहां अ लेटर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो हमारी इसकी निगेटिव बन जाएगी। फटाफट नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे आगे की ओर। तो हमारा अगला जो सेंटेंस है वह मुझे क्या लिख रहा था। सेंटेंस क्या है कि वह मुझे क्या लिख रहा था, तो लिख रहा था, तो इसका अनुवाद हम किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे सेंटेंस में जब भी क्या आएगा बीच में, अभी क्या शुरुआत में भी आया हुआ था, तो अगर वाक्य के बीच में क्या आ रहा है तो आपको इस क्या की स्पेलिंग वाट लगानी है एक्टिव वॉइस में। क्या हो जाएगा, वाट। अब कर्ता क्या है हमारा कर्ता है वह, तो वाट वॉज ही राइटिंग टू मी। टू मी इसलिए लगा है कि निर्जीव पहले आया हुआ है, वह जो है निर्जीव का काम भी कर रहा है, तो व्हाट वॉज ही राइटिंग टू मी, ये हो गया आपकी एक्टिव वॉइस। अब बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो पहले व्हाट से ही बनाते हैं, तो पहले व्हाट का सब्जेक्टिव, व्हाट को सब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, तो व्हाट वॉज बीइंग, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन टू मी बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया यहां पर ये सेंटेंस। अभी हम दूसरा ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है मी को सब्जेक्टिव केस बनाएंगे, तो वाट का भी हम ट्रांसलेशन इसी प्रकार से करेंगे। तो दूसरी पैसिव क्या हो जाएगी, वाट को वाट में ही रहने देंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। वाट वॉज, अब आई लिख देंगे सब्जेक्टिव केस में, आई को किस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में आप लिख देंगे। उसके बाद बीइंग लगाएंगे और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, यहां पर इसकी पैसिव ये बनकर हो गई तैयार। क्या हुआ, व्हाट वॉज ही राइटिंग टू मी, और मुझे क्या लिख रहा था, तो पैसिव वॉइस हो जाएगी व्हाट वॉज बीइंग रिटन टू मी बाय हिम। पैसिव वॉइस दूसरी बनेगी व्हाट वॉज आई बीइंग रिटन बाय हिम। अब बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस की, नॉट कहां पर आएगा, वह मुझे क्या नहीं लिख रहा था, तो नहीं शब्द आपका यहां हिंदी वाक्य में आएगा, और इसमें निगेटिव में नॉट कहां कहां आएगा, तो एक निगेटिव में नॉट ही के बाद यहां पर नॉट आएगा, दूसरी आएगी वाज के बाद नॉट, और तीसरा जो नॉट है वो आई के बाद आएगा। तो बन जाएगा आपका सेंटेंस व्हाट वाज ही नॉट राइटिंग टू मी, तो पैसिव में हो जाएगा व्हाट वाज नॉट बीइंग रिटन टू मी बाय हिम, और व्हाट वाज आई नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। यहां पर यह केस होता है समाप्त, ये टेंस भी पूर्णतया हो गया समाप्त, अब कुछ भी बचा नहीं है इसमें। तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अगला टेंस पढ़ने वाले हैं, और वो टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ नई वीडियो के लिए, देखते रहिए यूकेएसआर क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।